श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, रावण के निवास में था तब हाहाकार। देखिए महाराज रावण का दरबार लगा हुआ है। देखिए अब आगे क्या विचार करते हैं। मंदिर जय महाराज कहिए महाराज क्या अब- आदेश है। अब युद्ध के लिए कौन सा योद्धा बुलाया जाए? महाराज अब कोई बचा तो है नहीं हमारे हिसाब में। अभी पातालपुरी के हिरामण को मैं अपने प्राकर्षण मंत्र द्वारा बुलाऊंगा। ठीक है महाराज बुलवा लीजिए। यह कहकर मठ में गया जपा प्रकर्षण मंत्र। रावण को याद आई अपने बेटे अहिरावण की। यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था। ये अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था। जिसके भय से पाताल लोक, जिसके भय से पाताल लोक हर हर राता सारा था। बहुत ही बलवान था। पातालपुरी का राजा था हिरामन। इसको वरदान मिला था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई। पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। अब मैं अपने प्राकर्षण मंत्र द्वारा अहिरावण को बुलवाऊंगा। गैलरी से हट जाइए बच्चे, हटो हटो गैलरी से। गैलरी से हट जाओ।
जैसे ही रावण ने प्रकर्षण मंत्र का उच्चारण किया वैसे ही अहिरावण पाताल से खींचा हुआ चला आया। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। आपको तो ये ज्ञात नहीं है कि आपको अचानक आज लंकापुरी में क्यों बुलाया गया। क्यों बुलाया गया महाराज? इस समय लंका पर विपत्ति के बादल छाए हुए हैं। ऐसे विपत्ति के बादल छाए हुए हैं भाई। आपका कुंभकर्ण और मेरा भाई मेघनाथ सब तो कुशल से हैं। नहीं, किन्हीं दो तो तपसी बच्चों ने बहन सूर्पनखा की नाक और कान काट डाली। उसके बाद जो उस समय मुझे समझ में आया वो कार्य मैंने किया। उनकी भार्या का हरण कर लिया और फिर उसी समय से घमासान युद्ध चल रहा है जिसमें खरदूषण तीसरा और कुंभकर्ण जैसे और मेघनाथ जैसे बलशाली योद्धा युद्ध में संहार दिए गए। क्या कहा? मेरा भाई मेघनाथ भी युद्ध में मारा गया। हाय रावण, मेघनाथ भी मारा गया। कौन है वो दो तपसी बच्चे? वो कोई दो तपसी बच्चे हैं जो वानर सेना के सहित लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है महाराज, जाता हूं निस ही में उन दोनों को हर कर लाऊंगा। देवी मैया है बलि मांगती, उनकी ही भेंट चढ़ाऊंगा। सच कह रहे हो रावण, देवी मैया तुम्हें सिद्ध है। उनको ही देकर उन दोनों तपसी बच्चों की बलि चढ़ा देना। विजयी हो। अहिरावण रामादल के समीप पहुंच जाता है। तभी विचार करता है कि चांदनी रात है। ये चांदनी रात है, ये बाधक है, इसलिए पहले इसको हरना है। उसके बाद यहाँ तो हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, इसलिए मुझे विभीषण का भेष बनाकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। यह कहे रावण चला किया मंत्र उपचार, मावस जैसा तुरत ही फैलात मेरे अपार। अपनी माया से अंधेरा कर दिया। और विभीषण का रूप बना करके रामादल में प्रवेश करता।
हनुमान जी पहरे पर थे, लेकिन मानव विभीषण का सदा करते थे हनुमान। इसी है दोष रूप पर दे न सके कुछ ध्यान। वो कपटी छद्मवेशधारी हो गया सफल अपने छल में। हनुमत को भी धोखा देकर भीतर पहुंचा रावण। और अंदर जा करके राम और लक्ष्मण को चुरा करके चला जाता है। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल। मायापति को ले गया महिषे वह पाताल। भगवान श्री राम लक्ष्मण को वो धरती से पाताल की ओर लेकर के चला गया। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर। लगा दिखने सब जगह उजियाला भर के। उजियाला हो गया, दिखाई पड़ने लगा। जैसे ही रावण पृथ्वी से दूर हुआ, अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं। पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समय तो है पता। देखने लगे, ढूंढने लगे, विचार करने लगे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी कहाँ चले गए। युद्ध तो हुआ नहीं है। हनुमान, कहिए जामवंत। पहरे पर कौन था? पहरे पर तो आज मैं ही था। फिर प्रभु राम को कौन ले गया और कहां ले गया? क्या कह रहे हो जामवंत? प्रभु श्री राम रामादल में नहीं है। नहीं है। यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। ये बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु है किस और कहा। हे जामवंत, तो प्रभु कहाँ चले गए? और जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? और निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा सिया राम को भी। जामवंत जी, अगर ऐसी बात है तो ऐसा है तो सारी लंका सागर के मध्य बहा दूंगा। मुख के सत सत टुकड़े करो, गीधों का ग्रास बना दूंगा। हे जामवंत, अगर ऐसा है तो मैं ये लंका नगरी ढाकर सागर के मध्य बहा दूंगा और उस 10 कंधर के टुकड़े कर कर गीधों का ग्रास बना दूंगा।